बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। हफ्ते के एक और वीडियो में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। मेरा नाम है उमर। आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोग वर्डप्रेस के जिस फीचर्स के बारे में जानने जा रहे हैं विच इज़ कॉल्ड अनलिमिटेड एलिमेंट्स। ये यूज़ होते हैं एलिमेंटर के लिए। ये एलिमेंटर के एक एडिशनल एड-ऑन्स हैं। ये एड-ऑन्स इसलिए यूज़ होते हैं कि जब हम कोई वेबसाइट को डिज़ाइन कर रहे होते हैं और हमें उसके अंदर एक डिफरेंट डिज़ाइंस चाहिए होते हैं या हमें उसके अंदर कोई फीचर्स चाहिए होता है, जो हमें उसके अंदर कोई डिफरेंट एलिमेंट्स चाहिए होते हैं, तो उनके लिए हम यहाँ पे डिफरेंट एड-ऑन्स यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि एलिमेंटर जो है वो इस टाइम वर्डप्रेस में सबसे ज़्यादा पॉपुलर पेज बिल्डर यूज़ हो रहा है और वो बहुत ही ज़्यादा उसकी एफिकेसी या बहुत ही ज़्यादा जो है वो यूज़र फ्रेंडली है। आप उसको ईज़ी टू यूज़ कर सकते हैं, आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। उसके अंदर बहुत सारे फीचर्स जो हैं वो बहुत ही मज़े के फीचर्स हैं। वो कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ईज़ी टू अंडरस्टैंड है। ठीक है, तो उसके लिए जो उसके अंदर एक फीचर्स को ऐड करने के लिए जो हम फंक्शंस यूज़ करते हैं व्हिच इज़ कॉल्ड एलिमेंट्स। ठीक है, अब ये होते कहाँ पे हैं ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, जब भी हम कोई पेज को एडिट करने के लिए जाते हैं या हम उसके अंदर कोई भी फीचर्स ऐड करने के लिए जाते हैं तो हमें लेफ्ट साइड पे इस तरह के ऐड ऑन्स नज़र आ रहे होते हैं। ठीक है, ये एलिमेंट्स हमारे पास नज़र आ रहे होते हैं। ठीक है, अब अगर आपके पास एलिमेंटर प्रो है तो या आपके पास फीचर जो है ये इनेबल होंगे, अदरवाइज़ जो है ये आपके पास फीचर इनेबल नहीं होंगे। जो इसके फ्री वर्जन में अवेलेबल हैं, ठीक है, वही आपके पास यहाँ पे विजिबल होना स्टार्ट हो जाएँगे। ठीक है, जबकि हमें इसके अंदर काफ़ी सारे फीचर्स चाहिए, जो कि इसके इनके पेड हैं, तो हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमें उनके लिए थर्ड पार्टी ऐड-ऑन्स जो हैं, वो ऐड करने पड़ते हैं। अब थर्ड पार्टी ऐड-ऑन्स के अंदर भी इसी तरह से होता है कि आपको काफ़ी सारे ऐड-ऑन्स जो हैं, वो उसके अंदर फ्री में मिल जाते हैं और कुछ के लिए पेड होते हैं। अब अगर आप अनलिमिटेड एलिमेंट्स को आप जाके यहाँ पे वर्डप्रेस की रिपॉजिटरी से डाउनलोड करें तो उसके अंदर आपको काफ़ी सारे फीचर्स जो हैं वो फ्री वाले मिल जाते हैं। ठीक है, लेकिन इसके अंदर जो पॉपुलर फीचर्स हैं वो इसके प्रो वर्जन में आ जाते हैं, यानी कि वो पेड आ जाते हैं। उसके लिए आपको इसका जो प्रो बंडल है वो परचेज़ करना पड़ता है उन फीचर्स को यूज़ करने के लिए। ठीक है, तो आज के हम इस ट्यूटोरियल के अंदर देखते हैं कि हमें अनलिमिटेड एलिमेंट्स के अंदर जो है वो कौन-कौन से और ऐड-ऑन्स मिल जाते हैं। क्या हमें उन फीचर्स को के लिए इस ऐड-ऑन पैक को परचेज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो आज के इस ट्यूटोरियल में सिर्फ सब कुछ हम यही देखेंगे और साथ में हम इस ऐड-ऑन्स को जो है वो प्रो ऐड-ऑन्स जो हैं वो उनको डाउनलोड करेंगे। अपने वर्डप्रेस के अंदर हम उनको इंस्टॉल करेंगे और उन सारे फीचर्स को एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है, और ये प्लगइन जो है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। इसका जो डाउनलोड लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल होगा, आप वहाँ से जाके इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं इसके विजेट्स की। तो हम इसके विजेट्स के ऊपर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और सर्च लाइब्रेरी के ऊपर क्लिक करूँगा, यानी कि मैं इसके सारे जितने भी विजेट्स हैं उन सबको एक्सप्लोर करना चाहता हूँ। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखेंगे आपको कैटेगरी वाइज इन्होंने डिवाइड किया गया है। क्रिएटिव विजेट्स भी हैं, वो कॉमर्स के रिलेटेड भी हैं, डायनामिक लूप भी है, कंटेंट विजेट है, इन्फोग्राफिक है, उसके बाद ओवर इफेक्ट है, बटन विजेट्स हैं, इंस्टाग्राम विजेट्स हैं, लोगों के लिए यूज़ हो सकते हैं, आप इसको टीम मेंबर के लिए यूज़ कर सकते हैं, मेन्यू के लिए यूज़ कर सकते हैं, मार्केटिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, सोशल मीडिया आइकॉन्स आपको इसके अंदर मिल जाते हैं, हीरो विजेट्स मिल जाते हैं, बहुत सारे विजेट्स जो हैं वो उसके अंदर आपको देखने को मिल जाते हैं। तो आप इनको खुद से भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, लेकिन हम इनका फर्दर इनको एक गो थ्रू करेंगे। तो मैं यहाँ से इसको सर्च विजेट लाइब्रेरी के ऊपर क्लिक करूँगा। तो जनाब यहाँ पर आप देखें कि हमारे पास जो विजेट्स इसकी जो लाइब्रेरी है वो हमारे पास यहाँ पर ओपन हो चुकी है। अब हम देखते हैं कि इसके अंदर हमें कौन-कौन से विजेट्स और कहाँ-कहाँ मिल जाते हैं। हर विजेट के ऊपर आप यहाँ पे देखें कि आपको यहाँ पे फ्री और प्रो का टैग मिल नज़र आ रहा होगा। अब क्या है कि जो आपके पास पेड वर्ज़न के अंदर जो आपके पास फीचर्स होंगे, वो प्रो कहलाएँगे। जो आपके पास फ्री में इसके एलिमेंट्स के अंदर मिल जाएँगे, तो वो आपको उनके ऊपर फ्री लिखा हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है? अब यहाँ पर देखिए कि बहुत सारे जो ऐसे फीचर्स हैं, जो कमाल हैं और जो अट्रैक्टिव हैं या उनकी जो अपना रिस्पॉन्सिवनेस ज़्यादा है, वो सारे के सारे हमें प्रो में नज़र आ रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए फ्लिप बॉक्स कैरोसेल जो है, वो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है? अब ये देखिए ये पेड था। अब उसके बाद इमेज ज़ूम मैग्नीफायर ये देखें ये आपको नज़र आ रहा है, बिफोर एंड आफ्टर जो है ये प्रो के अंदर यूज़ हो रहा है। ठीक है, इस तरह से काफ़ी सारे हमें जो फीचर्स हैं वो देखने को यहाँ पर सारे के सारे मिल जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखें आपको डिफरेंट फीचर्स जो हैं वो आपको प्रो के अंदर नज़र आएँगे। फ्री के अंदर आपको कुछ एलिमेंट नज़र आ रहे हैं, लेकिन प्रो के अंदर आपको ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। अब ये देखिए पोस्ट विजेट्स, पोस्ट के लिए जितने भी विजेट्स यूज़ होनी है वो देखें ये सारे के सारे आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। उसके बाद हमारे पास पोस्ट फ़िल्टर टूल्स हैं कि अगर आप पोस्ट को फ़िल्टर्स करना चाहें तो वो आप यहाँ पे इसको ईज़िली यूज़ कर सकते हैं। ठीक हो गया। यहाँ पर ये देखें हम नीचे चलते हैं तो इसके अंदर अगर हम कोई फॉर्म बिल्ड कर रहे हैं तो फॉर्म बिल्डर के लिए जो जो उसके वो होंगे फीचर्स होंगे वो आपको यहाँ पे विजेट्स यहाँ पे नज़र आ रहे हैं।
सेम एज इट इज़। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे मार्केटिंग विजेट्स हैं। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मार्केटिंग विजेट्स के अंदर हमें काफ़ी सारे जो विजेट्स हैं वो देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे डायनामिक लूप आपको नज़र आ रहे हैं, टेम्पलेट ग्रिड आपको नज़र आ रही है। ये देखें, ये सारे के सारे इसके अंदर जो डायनामिक लूप के अंदर फीचर्स हैं वो सारे के सारे प्रो में नज़र आ रहे हैं आपको। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है कि हम फ्री वाला जो एडवांस पैक होता है वो ले लेते हैं, लेकिन हमें उसके अंदर लिमिटेड फीचर जो है वो देखने को मिल रही होते हैं। अब हमें तो उसके फुल वर्ड अगर आप फीचर्स को यूज़ करना है तो उसके लिए हमें इनका जो प्रीमियम पैकेज है उसको परचेज़ करना पड़ता है और वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाता है। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पे अगर हम इसकी प्राइसिंग की बात करें, अगर इनमें से आप लोग परचेज़ करने का सोच रहे हैं तो हम इसकी प्राइसिंग को भी एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। अब यहाँ पर ये देखें, अब इसका जो स्टार्टर पैक है वो यहाँ पे आपको एक साइट के लिए $49 का मिलता है 1 साल के लिए, ठीक है, जिसके अंदर 1 ईयर सपोर्ट और 1 ईयर अपडेट आपको मिल जाती है। इसका जो प्रोफेशनल पैक है वो आपको $99 में मिलता है, जिसके अंदर 5 साइट और 1 ईयर पैकेज है, 1 ईयर सपोर्ट और 1 ईयर अपडेट आपको इसके अंदर मिल जाती है। बिजनेस जो इसका पैकेज है उसके अंदर आपको 100 साइट और 1 ईयर आपको का पैकेज जो है वो आपको यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। तो ये तो था इसका यहाँ छोटा सा इंट्रोडक्शन। तो अब हम चलते हैं और इसकी इंस्टॉलेशन और सेटअप को देखते हैं कि हम किस तरह से मल्टीपल विजेट्स को इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे सॉरी, हमारे यहाँ पे अनलिमिटेड पैकेज जो है वो रह गया था। अब यहाँ पे $199 में आपको अनलिमिटेड साइट मिलती है 1 साल के लिए, ठीक है। ये अनलिमिटेड पैकेज भी इसके अंदर जो है वो इसका पॉपुलर पैकेज चल रहा है और आप इसको पर ईयर के भी ले सकते हैं और यहाँ पे इसको लाइफ टाइम के लिए भी ले सकते हैं। अगर आप इसको अनलिमिटेड वेबसाइट और लाइफ टाइम के लिए परचेज करते हैं तो ये आपको $700 के अंदर ये विजेट पैक जो है वो मिल जाता है, ठीक हो गया। तो अब हम चलते हैं इसकी इंस्टॉलेशन की तरफ देखते हैं। तो सब उससे पहले हम लोग जाएंगे इसके अंदर प्लगइन के अंदर। मैंने ये ऑलरेडी जो है वो इंस्टॉल करके रखा हुआ है, तो मैं यहाँ पे इसको जाकर सिंपली एक्टिवेट करता हूँ। मैं इस टाइम जो थीम यूज़ कर रहा हूँ विच इज़ कॉल्ड बैसा, ये हमने लास्ट ट्यूटोरियल के अंदर इसकी इंस्टॉलेशन और सेटअप को देखा था। तो अब हम चलते हैं, ये देखेंगे हमारे पास यहाँ पे अनलिमिटेड एलिमेंट और एलिमेंटर प्रीमियम जो पैक है वो आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो मैं ऐसे सिंपली इसको यहाँ पे एक्टिवेट करता हूँ। तो हमारा प्लगइन जो है वो सक्सेसफुली एक्टिवेट हो चुका है। हमारे पास यहाँ पे लेफ्ट साइड पे हम नीचे आएंगे तो हमें यहाँ पे अनलिमिटेड एलिमेंट्स के साथ हमें ये मिल रहा है। मैं इसको सिंपली यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करूँगा। तो क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे आपकी जो होम पेज है साइड अपना प्लगइन पैक का वो आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पे हमें डिफरेंट विजेट्स जो है वो मिल जाते हैं। हमें यहाँ पे बैकग्राउंड का जो ऑप्शन है वो मिल जाता है, टेम्पलेट का ऑप्शन हमें मिल जाता है, सेटिंग है, अकाउंट है और सपोर्ट है। अगर आप यहाँ पे देखना चाहेंगे आप क्रिएटिव विजेट्स जो हैं वो आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। इसके अंदर फ्री भी हैं और पेड भी हैं। अगर यहाँ पे आपको कोई भी फ्री और पेड वाला जो ऑप्शन है वो आपको यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा, यहाँ पे सिंपली आपको इंस्टॉल और प्रीव्यू का ऑप्शन नज़र आ रहा है। यहाँ पे कोई भी एलिमेंट जो है वो इंस्टॉल नहीं होंगे। अगर यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे आपको नज़र नहीं आ रहा। वो क्यों नज़र नहीं आ रहा कि वहाँ पे हमने सिर्फ इस प्लगइन को तो इंस्टॉल कर लिया, लेकिन अभी तक हमने इन सारे विजेट्स को जो है वो यहाँ पे इंस्टॉल नहीं किया, ठीक है। अब क्या होता है कि हम जब इंस्टॉल अपना वर्ड प्लगइन को इंस्टॉल कर लेते हैं तो इंस्टॉल करने के बाद उसके जो फीचर्स होते हैं वो हमें नज़र नहीं आ रहे थे। अब हम ये सोच रहे थे कि क्या हमारे पास हमने प्लगइन को सही इंस्टॉल किया या नहीं किया, लेकिन इसके अंदर क्या कहानी है कि विजेट्स को आपको जाके जो विजेट्स आपने यूज़ करने हैं उनको आप जाके इंडिविजुअली इंस्टॉल करते हैं। ये नहीं होता कि जब आपने पूरा प्लगइन का पैक इंस्टॉल किया तो आपके सारे विजेट जो हैं वो इंस्टॉल हो जाते हैं। नहीं, आपके जो विजेट्स होते हैं वो सारे के सारे इनेबल हो जाते हैं, लेकिन आपको उन सबको इंडिविजुअली जाके इंस्टॉल करना पड़ता है जिस प्लगइन को आपने यहाँ पे यूज़ करना है, जिस विजेट को आपने यूज़ करना है। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमें यहाँ पे अब जो नंबर बॉक्स है मुझे ये चाहिए, मैं इसको यहाँ पे सिंपली इंस्टॉल कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे देखें मुझे यहाँ पे हॉटस्पॉट चाहिए, मैं इसको भी इंस्टॉल कर देता हूँ। मुझे उसके बाद जो है वो यहाँ से मुझे कोई और नहीं चाहिए तो मैं उसके बाद पोस्ट विजेट के अंदर आ जाता हूँ। पोस्ट विजेट के अंदर भी आप देख सकते हैं कि आपको सारे के सारे जो यहाँ पे हमने फीचर्स देखे थे सारे वो आपको यहाँ पे सब देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे जो है वो पोस्ट कैरोसेल भी नज़र आ रहा है और मुझे पोस्ट ग्रिड भी नज़र आ रहा है। तो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मुझे यहाँ पे पोस्ट ग्रिड चाहिए, मैं उसको यहाँ पे सिंपली इंस्टॉल कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे इंस्टाग्राम विजेट्स के अंदर आ जाता हूँ। अब मुझे यहाँ पे जो है वो इंस्टाग्राम बॉक्स भी चाहिए तो मैं इसको यहाँ पे इंस्टॉल कर देता हूँ। उसके बाद हमारे पास कंटेंट विजेट आ जाता है। कंटेंट विजेट के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं हमें कौन कौन सा चाहिए, हमें कंटेंट स्विचर्स चाहिए तो मैं यहाँ पे इसको इंस्टॉल कर देता हूँ। उसके बाद अनलिमिटेड हमारे पास ग्रेड है, मैं इसको इंस्टॉल कर देता हूँ। एक्सपेंडिंग कंटेंट कार्ड जो है हमारे पास ये नज़र आ रहे हैं, मैं इसको इंस्टॉल कर देता हूँ। ये मैं वैसे रैंडमली इंस्टॉल कर रहा हूँ, आपने अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग आपको इनको इंस्टॉल करना है और इनको यहाँ से रिमूव करना है, ठीक हो गया। तो अब हम चलते हैं अपने एलिमेंटर के अंदर। अब यहाँ पे देखेंगे हमारे पास ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा
क्योंकि अभी हमने इसको एलिमेंटर को प्लगइन को इंस्टॉल करने के बाद एलिमेंटर को रिफ्रेश नहीं किया। तो मैं यहाँ पे सिंपली इस पेज को यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा। तो जनाब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे जो एलिमेंट हैं वो एलिमेंटर जो पेज है वो हमारा प्रीलोड हो चुका है। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास अनलिमिटेड एड ऑन्स का ऑप्शन इनेबल हुआ है या नहीं हुआ। अभी हमारे पास यहाँ पर पैसा चल रहा है, तो अब हम उसके नीचे आते हैं, तो ये यहाँ पर देखें, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास क्रिएटिव विजेट्स जो हैं वो हमारे पास नज़र आ गए हैं। पोस्ट विजेट के अंदर हमारे पास ये ऑप्शन नज़र आ रहा है, इंस्टाग्राम बॉक्स हमारे पास आ रहा है, कंटेंट विजेट आ रहा है। तो अब हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मैं यहाँ पे सबसे एंड में जाता हूँ और यहाँ पे मैं एक जो सेक्शन है उसको ड्रॉ करता हूँ। यहाँ पे इसको ड्रॉ करता हूँ और मैं यहाँ पे सिंपली कोई भी एलिमेंट जो है वो उसको यूज़ कर ले। अभी हम इसको प्रॉपरली यूज़ नहीं कर रहे, मैं जस्ट आपको ये बता रहा हूँ कि आप किस तरह से इसको इंस्टॉल करेंगे और किस तरह से आप इनके जो विजेट है आप उनको अपने डिज़ाइन के अंदर यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे सिंपली इसको यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप इसको यहाँ पे कर दिया। उसके बाद आप यहाँ से इसका लेआउट जो है वो सेट कर सकते हैं, आप इसकी ग्रिप जो है वो सेट कर सकते हैं। आपने क्या चीज़ यहाँ पे दिखानी है, क्या चीज़ नहीं दिखानी, इट्स टोटली अप टू यू। आप इसको, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरह से सेट करते हैं और किस तरह से सेट नहीं करते। ठीक हो गया। आई होप यू लर्न सो मैनी थिंग फ्रॉम दिस ट्यूटोरियल। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ठीक है। और इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।